नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। डिस्कशन तो रोज देखते हैं, चर्चा रोज देखते हैं सर के साथ। आज चर्चा का विषय गजब का है भैया। सचिन पायलट का जो पॉपुलैरिटी है, क्या वो पॉपुलैरिटी अब ट्रांसफर होकर नरेश मीणा के पास जा रहा है? आज इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि बोला जा रहा है कि कोटा भरतपुर संभाग में कैसे नरेश मीणा के नारे लगाए जाने लगे हैं। और गुजर तो गुजर भैया, माफ कीजिएगा, मीणा तो मीणा, गुजर भी अब नरेश मीणा की तरफ जा रहे हैं। अब इसका क्या कारण है, क्या सचिन पायलट को इससे नुकसान हो सकता है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए, गुर्जर कौम एक मार्शल कौम है। हम्म। उनको नेता ऐसा चाहिए जो साफ गोही से बोले और सीधा सीधा टकराव दे सत्ता को। और कहीं ना कहीं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बाद वो पूरा वैक्यूम स्पेस है जिसमें अभी तक कोई नेता आया ही नहीं। सचिन पायलट की जहां तक बात है, सचिन पायलट अनडाउटेडली बहुत ही जबरदस्त नेता है, बहुत जबरदस्त भाषण देते हैं, अपना एक अट्रैक्शन है, लोग उनसे उम्मीद रखते हैं। लेकिन जब बात गुर्जर कौम की आती है तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं मैं 36 कौम का नेता हूं। और गुर्जर कौम केवल उन्हें अपने विषयों के लिए पूरी तरह से नहीं देख पाती, तो वो एक वैक्यूम है। लेकिन इन दिनों ये देखा गया कि गुर्जर मीणा एकता की बात जिस तेजी से बढ़ी और जिस तेजी से गुर्जरों ने नरेश मीणा को सपोर्ट किया, नरेश मीणा बिना संसाधन के, बिना किसी बहुत सारे पैसे लगाए जब रैलियां करते थे, तो अपने आप उनके साथ जो लोग जुड़ते थे उनमें मीणाओं के साथ गुर्जर भी भरी तादाद में होते थे। तो यहाँ दो बातें हैं, एक तो गुर्जर कौम के बहुत सारे लोग नरेश मीणा को सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी बात ये युवा बहुत सारे नरेश मीणा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो युवा और गुर्जर यही दोनों कहीं ना कहीं सचिन पायलट के भी समर्थक हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस ने कभी सचिन पायलट के साथ अच्छा नहीं किया, तो जनता ये बात भी देख रही है कि सचिन पायलट उसी कांग्रेस के लिए लगातार निष्ठावान है जो कांग्रेस उनके साथ अच्छा नहीं कर रही। लेकिन नरेश मीणा एक ऐसा नेता है जो कांग्रेस बीजेपी से इतर सिर्फ लोगों के लिए काम कर रहा है और लड़ लेता है लोगों के लिए, समरावता हो या झालावाड़ हो, लोगों के लिए लड़ने में कोई उन्हें गुरेज नहीं है। और किसी नेता का उन पे दबाव नहीं है, किसी पार्टी का उन पे दबाव नहीं है। और जोश ऐसा है कि जब वो आगे बढ़ते हैं तो कुछ नहीं देखते, कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई किसी भी पार्टी की तरफ झुकाव नहीं। ये बातें मार्शल कौमों को बहुत पसंद आती है, चाहे वो फिर मीणा हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे जाट हो। ये जो मार्शल कौमें हैं उन्हें बहुत पसंद आती है। और कहीं ना कहीं हाड़ौती में तो गुर्जर मीणा पूरे ही नरेश मीणा के साथ दिख रहे हैं। और आप देखिए जिस तरह से टोंक में नरेश मीणा को टिकट नहीं देने पर वो निर्दलीय खड़े हुए थे और उन्होंने जितने वोट लिए जेल जाने से पहले, वो बताता है कि गुर्जर भी उनके साथ अच्छी तरह से आ रहे हैं। और ये अगर जेल में जाने से पहले का नजारा था, तो जेल से आने के बाद आप सोचिए, टोंक सचिन पायलट का क्षेत्र है, गुर्जर वाला क्षेत्र है, हाड़ौती कहीं ना कहीं बहुत सारे गुर्जर हैं, ये सब नरेश मीणा के पक्ष में आ रहे हैं। तो सचिन पायलट को ये सोचना पड़ेगा कि अब उन्हें वो सड़क का संघर्ष फिर से दिखाना होगा। छात्र संघ चुनावों की बहाली पर जो ट्रेलर दिखाया है उसको बड़ा करना होगा, गुर्जरों के साथ कुछ करना होगा, नहीं तो वो लोकप्रियता शिफ्ट ना हो जाए, लोगों का वो जज्बा जो है, जुनून जो है उनके लिए जो था, वो नरेश मीणा पर शिफ्ट ना हो जाए। ये सचिन पायलट को इस वक्त पे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देर सवेर दबे कुचले कुछ सवाल लोगों के मन में है जो वो हमेशा पूछते हैं कि सचिन पायलट पेपर लीक एसआई भर्ती पे तब तो आंदोलन करते थे जब अशोक गहलोत की सरकार थी, अब क्यों नहीं करते? जब जानते हैं वो कि मादा उनमें इतनी है कि उनके एक बुलावे पर हजारों लोग उनके पीछे आएंगे, तो वो सड़क पे आते क्यों नहीं देखा है? हमने परसों। तो ये सारी चीजें लोगों के मन में है। लेकिन बहुत दिनों तक अगर ये नहीं हुई और नरेश मीणा इसको करते गए तो वो रिप्लेसमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर आपको एक बात बताती हूँ, अब कितनी सच्चाई है आप मान लीजिएगा, हम तो बस बोल रहे हैं। मतलब कितने गुर्जर समाज के लोगों की शिकायत है
पायलट साहब से कि है ना वो कई बार हमारा साथ नहीं देते हैं मैडम, कई बार हमारे काम नहीं करवाते हैं। क्यों? क्योंकि गलती से हमारा काम करवा दिया, हमारा साथ दे दिया और मीडिया के सामने आ गए तो लोगों को लगेगा तो गुजरों का नेता है। यही बात, और इसीलिए नाराज है गुजर कई लोग। यही बात है। और जिन चीजों को कहने में करने में सचिन पायलट बचते हैं, नरेश मीणा उसे खुल के करते हैं। वो डरते नहीं। ये बेसिकली अंतर है। हालांकि सचिन पायलट के संस्कार अलग हैं, वो निष्ठा निभाते हैं, वो किसी से बहुत ज्यादा गलत बोलते नहीं हैं, वो कभी अपना धैर्य नहीं खोते। ये सब शिष्टाचार की बातें हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जब लगातार ही आपके साथ गलत 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 और गलत होता जाए तो आप तो धैर्य रखते जाओगे, आपके पीछे जो 1000 कार्यकर्ता है वो क्या करेंगे? कब तक वो इंतजार करेंगे? ये समझने वाली बात जैसे है। पायलट साहब का उनके कार्यकर्ताओं के मैं पायलट की ही बात कर रहा हूँ, तो वो कब तक समझेंगे? अगर आज की डेट में सचिन पायलट कांग्रेस की इन एट्रोसिटीज से तंग आकर कांग्रेस छोड़ देते तो उनके साथ हजारों लोग आते। लेकिन ये उनके संस्कार हैं जो उनको परिवार से मिले कि निष्ठा हमेशा बनाए रखनी चाहिए। बट पीछे जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कितनी निष्ठा। आपको कोरोना कह दिया, आपको निकम्मा कह दिया, नाकारा कह दिया, पता नहीं क्या क्या कह दिया, आप अपनी निष्ठा ही नहीं छोड़ रहे, आप पितातुल्य कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाली बात है जो समर्थकों को कुछ को पसंद भी आती है, लेकिन जब बहुत ज्यादा सहनशीलता की जब अति हो जाती है तो कब तक वो पसंद आए, वो वाली चीज है। और इसलिए ये चीज शिफ्ट हो सकती है अगर सचिन पायलट जल्दी से अपना वो रौद्र रूप, वो सड़कों वाला सचिन पायलट जो वसुंधरा राजे के कार्यकाल में दिखा था, जिसने तिलमिला दी थी पूरी सरकार, वो जब तक वापस नहीं आएगा तो वो समर्थक शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि समर्थक कब तक रुके रहे। बिल्कुल। और सुनिए, राजस्थान का खून गर्म होता है वो उसी का साथ ज्यादा देता है सर, जनता जिसका खून गर्म हो। और अभी खून किसका गर्म है आप जानते हैं कौन? और गुर्जर मीणा बेल्ट का तो खून बहुत गर्म, बहुत गर्म, बहुत मार्शल कॉम है। इनको समझना होगा सचिन पायलट को कि ये जितने ज्यादा वफादार हैं उसकी परीक्षा भी मत लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहना है सर का। इस पर आपका क्या कहना है, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा आज हमारी चर्चा पर। और जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।